राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम राहुल रॉबिन है। आप अपने एक्ट में बिहारीपन को कैसे इस्तेमाल करते हैं? जो दूसरों को हंसाता है वो खुद अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है। When you are good at something, never do it for free. पैसे निकाल मैं जोक सुनाता हूँ। आम इंसान से कॉमेडियन बनना, हाँ, इसके बीच में क्या क्या संघर्ष रहता है? क्रिएटिव पर्सन, क्या आपको कभी क्रिएटिव ब्लॉकेज नहीं हुआ? घर वालों ने होम लोन दिलवाया हुआ है तो हम आपको मिलवाते हैं कैसे स्टैंड अप कॉमेडियन से जिसको आपने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा, इंस्टा या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, और राधे राधे फेम से आप जानते होंगे। हमारे साथ में राहुल रॉबिन जी हैं और इनके बारे में जानते हैं वो सब कुछ जो आपके मन में जानने की जिज्ञासा होगी कि ये क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई हुई, कहाँ ये गए और कैसे स्टैंड अप कॉमेडी में आए, और वो राधे राधे वाला जो वीडियो है उसके बाद इनके लाइफ में क्या चेंजेज आए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इंडिया डेली लाइव में। थैंक यू। और पहला प्रश्न ये कि आप अपने बारे में बताइए कि राहुल कहाँ थे उस राधे राधे वाले वीडियो से पहले, कहाँ थे, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, इस बारे में को बताइए। जन्म तो मेरा एक्चुअली बिहार में हुआ, पटना में, और एक्चुअली मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आई एम अ मल्लू मलयाली हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार। और पढ़ाई मेरी 12th तक बिहार पटना में हुई और प्रॉपर पटना से, और उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए चेन्नई गया, और फिर उसके बाद मेरी पहली जॉब कोलकाता, फिर वहाँ से फिर मैं बैंगलोर आया। उसके बाद मैं बैंगलोर में स्टैंड अप शुरू किया और वहाँ से फिर सिलसिला शुरू हुआ और मुझे लग गए। मैंने 2018 में पहला स्टैंड अप शुरू किया था और उसके बाद वीडियो आते आते 4 साल हो गए, बीच में कोविड भी आ गया। और मतलब आपका बचपन बिहार में बीता? जी, मैं भी बिहार से हूँ। और बिहार में आपका कहाँ बीता वैसे? पटना में, सीतामढ़ी सर, हमारे 100-150 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ थे। खैर, दूसरी बात ये कि जब वहाँ से आप निकले तो फिर ये जो पहला जो आपका वीडियो आया जो वायरल हुआ राधे राधे वाला, वो कहाँ शूट हुआ था और कैसे, वो सिचुएशन क्या था? उसके बाद का आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या कोई चेंज आया? बहुत सारे लोग जानने लगे, बहुत सारे लोग पहचानने लगे, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मतलब वीडियो तो एक्चुअली मैं 2018 से कर रहा था। ये जोक जो था मेरा 2019-20 के करीब बन गया और मैं रिकॉर्ड कराना था 2020 में, बट कोरोना आ गया एंड सब पोस्टपोन हो गया। तो 2022 में मैंने जाके फिर मुंबई में हैबिटेट, एक रिकॉर्डिंग वेन्यू होती है जहाँ पे बोला जाता है सबसे ज़्यादा वीडियोस निकलते हैं वहीं से, क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है कॉमेडी के लिए। तो वहाँ जाके मैंने रिकॉर्ड कराया और आई थिंक मार्च में रिकॉर्ड कराया और जुलाई में वीडियो निकाला। उसके बाद फिर हाँ, लाइफ बदली। पहले तो 2-3 दिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे, फिर अचानक से वीडियो वायरल होने लगा, लोग शेयर करने लगे, ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा। मुझे याद है 13 नंबर पे, तो मुझे थोड़ा लाइक पहली बार आपको एक रात में फेम मतलब क्या, मतलब फॉलोअर्स बढ़ने लगे आपके, यूट्यूब फटने लगा, लाइक एल्गोरिदम अलग से चलने लगा। तो थोड़ा सा क्या हुआ कि क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मुझे 3-4 दिन लग गए मुझे वहाँ पे मतलब पता चलने में कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है। कितने व्यूज गए थे उस वाले वीडियो पे टोटल? मतलब अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे थे जहाँ पर वो मीम्स के रूप में भी लोग लगाने लगे थे। और दूसरी बात ये कि वो एक खास समुदाय के लोगों ने, खास विचारधारा के लोगों ने उसको जरूर शेयर किया था। तो कितने टोटल व्यूज गए थे उस पर? व्यूज तो मैं देखो, अगर मैं अपने चैनल पे देखूँ तो वो आज भी अगर वो छोटा क्लिप देखूँ लास्ट का जो राधे राधे है, वो अभी 1.5 करोड़ पे है। 1.5 करोड़ व्यूज है उस पर अभी। और पूरा ओवरऑल 9 मिनट 10 मिनट का वीडियो, तो उसमें अभी भगवान के दया से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों ने देखा है। एक बार दर्शकों को भी वो क्या था लाइन जो था वो एक बार बता दीजिए ताकि वो रिलेट कर पाए, क्योंकि पहले देखा होगा तो एक बार तुरंत रिलेट कर पाएंगे। हाँ, तो वीडियो में वही था कि मैं बताता हूँ कि मेरी जो पहली जॉब थी एज अ ट्रांसलेटर थी। तो मैं मेरे घर के बगल में एक चर्च था, उसमें फादर आए थे बाहर से, तो आए तो वो आके ट्रांसलेटर खोज रहे थे, तो मुझे मिला मौका। तो वहाँ जाके मैंने बोला मैं हिंदू ये सब नहीं करता, बट उन्होंने अच्छे जॉब ऑफर किए। लाइक ठीक है, इतना पैसा मिल रहा है, बेरोजगार को क्या चाहिए पैसे, राइट? तो मैं चला गया, वहाँ जाके ट्रांसलेशन शुरू हुआ। उन्होंने शुरू किया कि रेज बोथ ऑफ योर हैंड, मैंने बोला अपने दोनों हाथ उठाइए। फिर वो बोलते हैं हालेलुया, तो हमारे लिए हालेलुया का मतलब बराबर राधे राधे, तो मैं बोलता हूँ राधे राधे। तो वहाँ से तो राधे राधे ये वायरल होने के बाद क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से, जो चाहे बीजेपी हो या जो हिंदू संगठन है, उस तरीके से कोई ऑफर आया कि हमारे पार्टी में आ जाओ, कोई चुनाव लड़ लो? अमल्लू आप हैं तो उधर तो जरूरत भी है ऐसे राजनीतिक दलों में, तो नहीं ऐसा आया? मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ ऐसा आएगा कुछ। नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं। और ऐसे लोगों ने शेयर किया, लाइक सब जगह के लोगों ने मैसेज किया कि बहुत अच्छा वीडियो था, पसंद आया हमें, ऐसा कुछ है। बट ऐसा कुछ आया नहीं कि ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहला वीडियो जो आपका था, क्योंकि हिंदू संगठन से जुड़ा था, तो कौन से नेता ने या कौन से व्यक्ति ने वो आपका शेयर कर दिया कि वो इतना वायरल चला गया? कुछ पता है कहाँ से वायरल हुआ? मुझे पता नहीं कि किन किन लोगों ने शेयर किया, बट बड़े लोगों में मुझे पता है, जैसे
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले, मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग उनके तरफ से आ रहे थे, पता चला उन्होंने ट्विटर पे सबसे शेयर किया, तो वहां से फट के फिर लोग फॉलो करने लगे, ऐसे करने लगे। तो क्या उसके बाद से बग्गा जी से कोई बातचीत हुई, कोई संपर्क बना, कोई आपसे कांटेक्ट करने, क्योंकि हो सकता है उनको रोल मॉडल बनाना हो आपके लिए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, वो फॉलो करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं कि कभी इंटरेक्शन ऐसा कभी मिला भी नहीं हो। पसंद ये स्क्रिप्टिंग कैसे होती है? जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं उसके स्क्रिप्टिंग आप कैसे करते हैं? कितना समय लगता है स्क्रिप्ट बनाने में, और शूट का क्या प्रोसेस होता है पूरा? नहीं, तो जोक क्या है कि आप उठ के सीधा बोल दे तो वो आप हंसी मजाक में बोल देंगे, लेकिन जोक आप प्रॉपर लिखना पड़ता है। तो हमेशा एक जोक का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपकी रियल लाइफ से ही कुछ जुड़ा होगा, राइट? तब होता है। जैसे राधे राधे भी जो था वो हमारे लाइक ऐसा नहीं था कि मैं चर्च गया ऐसा कर, वो एग्जैजुरेशन है। आप पहले जोक शुरू करते, कोई कुछ हुआ होगा, उसके बाद जैसे मेरे स्कूल में होता था, प्रेयर्स होते थे, मैं लाइक पढ़ता था, तो वहाँ पे प्रेयर्स में हालेलुया वर्ड आता था, तो हम मुझसे एक बंदे ने पूछा कि हालेलुया होता क्या है, तो मैंने अपने दोस्त को बोला था कि अरे जैसे हम लोग राधे राधे बोलते हैं वैसे हालेलुया होता है। तो वहाँ से तो वो रियलिटी। उसके बाद अब जोक पे काम करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद फिर वो एग्जैजुरेट करते हो ताकि और थोड़ा लगे। तो ऐसे ही शुरू होता है। और जैसे हालेलुया, और उस पे क्या कोई ऐसे भी विवाद हुए जिसपे लोग आपने कहा कि हम हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे किसी एक खास व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ? एग्जैजुरेट कंट्रोवर्सी तो ऐसा, मतलब लोगों ने, ऑफ कोर्स आप कुछ भी करो तो लोग तो चार बोलने वाले होते हैं हमेशा, तो हाँ पड़ी, गालियाँ पड़ी, बट ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ऐसे भी लोग थे, जैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस थे, लोग भी थे जो उन्होंने सपोर्ट, बहुत मैसेज करके कांग्रेचुलेट किया, बोला बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त हैं क्रिश्चियंस, वो भी है, सो ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को बुरा भी लगता है, लोग तो लाइक ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुझे हिंदू लोगों ने ही सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ सभी। आई दिल से कि जिन्हें जोक पसंद आया, जो फनी तौर पे ले रहे थे, उन्हें सबको अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज किया, और सभी धर्मों के थे। तो ऐसा इंजीनियरिंग कोर्स में कोई गड़बड़ी है क्या? क्या प्रॉब्लम है कि जितने भी हों वो सारे उठ के फोटोग्राफर बन जा रहे हैं, जितने वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जा रहे हैं, और इतने जोक्स लाते कहाँ से हैं? इंजीनियरिंग में क्या बात है ना, इंजीनियरिंग 4 साल पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि भाई कर लेंगे कुछ भी नौकरी के अलावा। हाँ, ये नहीं होगा, हम कुछ और कर लेंगे। तो इंजीनियरिंग में ये एक इंजेक्शन लग जाता है लोगों को कि यार ये एसी करंट डीसी करंट समझ में नहीं आ रहा है, कॉमेडी करे क्या? तो जैसे हम लोग का एक पेपर आता था, डिग्री डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बोलते थे, और मैं सीएस का स्टूडेंट था, वो लास्ट सेमेस्टर आता है। तो हमारे यहाँ वो कल्चर था, उसे डिग्री स्टॉपिंग पेपर बोलते हैं, कि लास्ट में ही बैक लग जाएगा तो आपकी नौकरी खा जाती है। तो वो सब तरीके से निकल के चले जाते हो। उसके बाद फिर हर आदमी के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, हर आदमी कुछ ना कुछ, एक बंदा अगर कुछ भी, कम से कम क्रिकेटर तो बनना चाहता है हमारे देश में, या एक्टर, राइट? तो वो होता है। हाँ, बट इंजीनियरिंग के थ्रू जब जाते हैं दूसरे शहर में, खुलता है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। जैसे मैं पटना में था तो ये सब नहीं जानता था, बट मैं जब इंजीनियरिंग ज्वाइन किया तब मुझे पता चला ये कॉमेडी एक लाइक एक प्रोफेशनल ढंग से किया जाता है। क्योंकि बिहार में एकदम सच में आइडिया नहीं था मुझे। जब आप इंटरनेट से जुड़ा तब पता चला, अच्छा ये सब अपॉर्चुनिटी, ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं दोस्तों के बीच में कर सकता हूँ, और ये होता है। तो एक कॉन्फिडेंस जैसा आता है कि हाँ। और बेस्ट पार्ट अबाउट माई लाइक, मुझे कॉमेडी इसलिए पसंद है ना, जो मैं ऑफ स्टेज नहीं हो सकता, मैं स्टेज पे बोल सकता हूँ। सो वो एक चीज आई थिंक इंट्रोवर्ट्स इसलिए ज्यादा करते हैं कॉमेडी। तो क्या कॉलेज में भी ऐसा कुछ स्टेज पे कभी नहीं मैं तो फिर अचानक से कॉमेडियन कैसे निकला? वो मेरे मैनेजर ने अच्छी रेटिंग नहीं दी थी घर की नौकरी में। हाँ, तो मैं बोला जाता हूँ, उनके बारे में बुराई करता हूँ जाके। तो अच्छा, एक ये बात होती है कि इतने सारे कॉमेडियन आए हैं जी, मतलब एक पूरा का पूरा बूम आया, जैसे आईटी सेक्टर में बूम आया, उस तरीके से बूम आया बहुत सारा। हाँ। तो उस जगह पे उस भीड़, मतलब आप समझिए, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, बहुत चिपके चिपके लोग ऐसे बैठे हुए हो, और इस जगह में किसी को घुसना हो तो वो कैसे घुस पाए? आप कैसे अपना जगह बना पाए? वो तो हमेशा रहेगा सवाल, आप कितना है, आपका डिपेंड करता है कंटेंट कैसा है, कितना अलग है। अब हर कोई उठ के एचआर पे जोक करे तो फिर एक आदमी पक जाता है, राइट? ऑडियंस पक जाती है। बट हाँ, कोई नया कुछ लेके आए तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि कुछ ऐसा लेके आए जो शायद अभी निकला ना हो वीडियोस में, तो मोस्टली मैं वही ट्राई करता हूँ। और आई एम नॉट, मेरा ये हमेशा रहता है कि मैं कुछ अलग लेके आऊँ, लेकिन वो जोक सिर्फ मेरे पे होना चाहिए। इवन राधे राधे में आई वाज टेलिंग कि मैं बेवकूफों की तरह, वो हालेलुया बोले तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा कि मैं बेवकूफ था, राइट? आई नेवर पुश्ड इट ऑन समवन। सो
इवन मॉब लिंचिंग में मैं बोलता हूँ मैं पिटा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उनकी तरह दिखता हूँ, लाइक वैसा सीन था। एक चीज बराबर आपकी वीडियो में देखता हूँ, जो भी आप कोई जोक होता है आपका तो आपके ऊपर होता है या मम्मी पापा के ऊपर या बहन के ऊपर होता है। जैसे वो एक आपका वीडियो था संभोग वाला, उसमें आपने अपने बहन के बारे में आपने जिक्र किया हुआ है। क्या कारण है वो? क्या मॉब लिंचिंग से डर लगता है या कोई क्या कोई एफआईआर से डर लग रहा है? हाँ, एक तो वो बात है कि मेरे घर वाले पे जोक करूंगा तो वो उठ के फायर नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें ही बेल दिलाना पड़ेगा, राइट। तो वो एक बात है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आर्टिस्ट हूँ, राइट। अगर एक पेंटर अपने घर वालों के लिए ये करता है, डेडिकेट करता है उन्हें, तो वो पेंटिंग कर सकता है, राइट। कोई सिंगर होगा अपने महबूबा के लिए गाना गा सकता है, दैट्स द वे दे डेडिकेट। मैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कैसे डेडिकेट करूँ? जोक लिख के। आप अगर मुस्कुरा के जा रहे हैं मेरे जोक पे, तो उनमें मेरे माँ बाप का, मेरे घर वालों का नाम है। दैट्स हाउ आई अच्छा, आपने बताया कि आप मल्लू हैं, मतलब सॉरी ये मल्लू वैसे नाम पता नहीं, आपने बोला मेरे मुंह में आ गया वो शब्द मलयाली हैं। और ये बराबर आता है और ऊपर से बिहार में भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बिहारी जाता है मलयालम, आप तुम बोलना पड़ेगा, तुम मलयाली बोलो नहीं तो वापस जाओ। फिर आप यहाँ रहे, उस बारे में जरूर एक बार जिक्र कीजिए कि किस तरीके का आपका अनुभव रहा पटना में। क्या आपको उस तरह के भेदभाव को भी झेलना पड़ेगा आप तुम मल्लू हो? पटना में क्योंकि मैं पला बड़ा वहां पे, तो वहां पे तो हिंदी मेरी मुंह से लाइक ऐसे ही देख के कोई बोलता नहीं है मलयाली। मैं केरल जाता तो बोलता अरे ये तो बिहारी आ गया रिश्तेदारी मना के, ये कौन कर हमारे घर में पैदा हो गया ये ऐसे कर रहा है। तो वैसा है, क्योंकि मुझे सांभर से ज्यादा दाल चावल चोखा पसंद है तो वो सीन है। हाँ, बट लैंग्वेज दाल चोखा ना, दाल चोखा बीबीसी उसको कहते हैं अभी आजकल के जमाने में, दाल भात चोखा अगर मैं बोलूँ तो। बट सीन ये है कि लैंग्वेज के लिए मेरे साथ हमेशा ये थी, मैं नया चीजें हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग करने चेन्नई भी गया ना, तो मेरे रूममेट तमिलियन था और मैं तमिल सीख गया। मलयालम आती थी इसलिए थोड़ा बेनिफिट होगा, बट तमिल में सीख गया। अभी मैं कर्नाटका में रहता तो कन्नड़ा सीख रहा हूँ। उतना अच्छा नहीं हुआ कन्नड़ा। अब बोलने में डर भी लगता है, कहीं ग्रामर ऊपर नीचे हो गया तो सामने वाले को भी लगता है ना कि अरे तो तहजीब भूल रहा है तो हाँ, तब मॉब लिंचिंग ज्यादा हो सकती है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा, बट हाँ, ये जो भेदभाव वाला चीज है वो है, ऐसा बात नहीं है कि है नहीं है, मैं कंप्लीटली डिनाई नहीं करता। बट आई थिंक ये बहुत छोटी सी चीज है कि आप एक लैंग्वेज के लिए किसी पे कुछ कर रहे हो, वो सीख जाएगा भाई बंदा, टाइम तो दो उसे, वो सीख जाएगा, आज नहीं तो कल सीख ही जाएगा। नहीं, एक बात ये भी है कि सीखना क्यों, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, मतलब हो सकता है कि मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी आ रही हो, हिंदी बहुत आ रही, जो जैसा है वैसा हम उसको स्वीकार करें, लोकतांत्रिक तो यही। हाँ, बट लैंग्वेज क्यों यूज किया जाता है? आप ये बोलिए, लैंग्वेज का मेन पर्पस है कम्युनिकेट करना, राइट। और आप अगर तमिलनाडु जा रहे हैं, आपका काम क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आप कॉर्पोरेट में तो आपको इतनी नहीं दिक्कत होगी, लेकिन आप जा रहे बिजनेस करने, राइट, तो वहाँ के लोगों से आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इसलिए सीखना पड़ता है। और क्या होता है ना, जब इधर से भी आता है ना कि तुम हिंदी क्यों नहीं सीख, हिंदी तो राष्ट्रभाषा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, तो वो क्लैश आता है, तो वो कभी नहीं होता। लैंग्वेज तो आप भाई साइन लैंग्वेज से भी सीख सकते हैं ना। आज भी बहुत लोग साइन लैंग्वेज बोल के जाए कि बाथरूम जा रहा है, ये दूर से ही बोल के चले जाते हैं, राइट। सो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, और हमें ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखे, एक ही तरह का कुछ सीखे। खुले रहो, जिंदगी में जो सीखने को मिले करते रहो। मैं तो खुला, मैं मलयालम सीखा घर वालों के दुआ से, मेरा रूममेट तमिलन था तो तमिल सीख लिया। अगर आपको मेरी वाइफ है तो वो तो छत्तीसगढ़िया बोलती है जो हिसाब से, तो उस हिसाब से मैं भी वो सीख रहा हूँ। कन्नड़ा मैं नहीं सीख पा रहा क्योंकि कोई साथ में नहीं है। हाँ, बट मैं दोस्तों जो मैं कन्नड़ा कॉमेडी देखता हूँ, जो लोग आते बात करते कन्नड़ा कॉमिक्स जो कि काफी अच्छा चल रहा है वहाँ पे, जो सीन है रीजनल लैंग्वेज में, राइट। तो आप समझ पाते कुछ चीजें डायलेक्ट्स ना, अब मूवी भी देखते हो ना, हिंदी डब कितना खराब है आपने देखा कुछ जैकस मैंने जो बोला वीडियो में, राइट, हिंदी डब। लेकिन उस भाषा की खूबसूरती, अगर तमिल मूवी आप देखोगे तमिल में ना, तब आपको पता चलेगा वो डायलेक्ट जो होता है ना वो तमिल में ही आएगा। तो आपको उतना ही, जो मूवी आप 100 में 70 दे रहे हो, तमिल उस लैंग्वेज में देख लोगे ना, उस 100 में 100 दे दोगे आप। अभी जो प्रश्न पूछने वाला हूँ ना, उसको लेकर के नोएडा में खास तौर से बहुत ही ज्यादा, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर वो मॉब लिंचिंग के लिए लोग आ जाएंगे आपको। कुत्ता का बड़ा इशू चलता है, और आपका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आपने कुत्ते का जिक्र किया है, तो जरा सोच समझ के बताइए, कुत्ते की बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो नोएडा के लोग लिंचिंग कर सकते हैं। तो कुत्ते के बारे में वो क्या मामला था, वो जरा को बताइए। वो तो मैं बोलता हूँ कि लोग रूड हो गए। तो मेरे बंदे ने कमेंट किया मेरे वीडियो में, माय डॉग इज फनियर देन यू। तो मैंने तो बोला कि अच्छी बात है ना तो मैंने भी रिप्लाई दे दिया कि लाइक एक कुत्ता किस तरह फनी होगा, तो मैंने भी जवाब दे दिया भाव भाव
इसी हिसाब से फनी होगा, वो तो जोक तो नहीं खड़ा होके बोलेगा। तो ये था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ। मॉब लिंचिंग का क्या है, मतलब कभी लगा है कि मॉब लिंचिंग होने से बचे हैं? क्योंकि आपका पहला वाला जो वीडियो वायरल हुआ था वही मॉब लिंचिंग का पूरा कारण बन सकता था। कभी ऐसा हुआ है तब उससे प्रेरित होकर के वो मॉब लिंचिंग वाला वीडियो बनाया था क्या? नहीं, मॉब लिंचिंग से प्रेरित होके ऐसा कुछ नहीं है। मॉब लिंचिंग हमारे देश पे हुआ है, मैंने देखा है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर संगठन के तौर पे हुआ है। लाइक हर तरह के हर वर्गों ने भी लोगों को किया हुआ है। मेरा ये था कि एज ए कॉमिक मैं अगर ला रहा हूँ कुछ तो ऐसा लाऊं कि गलत है, सरकास्टिक वे में लाऊं, बट किसी को हर्ट ना करूं, बट ये बुरा चीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मॉब लिंचिंग में भीड़ के बारे में बात होती है ना। मैं बोलता हूँ, और भीड़ को कभी कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा। मैं तो सरकार की हेल्प कर रहा हूँ कि आप प्रोफेशनल बने, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाए, कि मारने वाले का कम से कम प्रोफाइल तो मिल जाए कि हाँ अच्छा ये बंद था। तो मेरा वो सरकाज़म था। ऐसा तो क्या था, एक बार जरा करके बताइए हमारे ऑडियंस को, मैं देखा हो। मैं बोलता हूँ कि मॉब लिंचिंग करो, बट थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से करो। जैसे कल को मुझे मॉब लिंचर बनने का मौका मिले, मैं ऐसा होऊंगा जैसे लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाऊंगा, मैं कस्टमर केयर सेट लाइक कॉर्पोरेट टाइप, राइट, जिसमें लोग आएंगे फोन करेंगे तो हिंदी में बोलने के लिए एक दवाइए, और साउथ इंडियन से जबरदस्ती हिंदी बुलवाना है तो 2 दवाइए, हिंदू है तो 3 दवाई, मुस्लिम है तो 4 दवाई, किसी और धर्म के तो थोड़ा मीडिया में टीआरपी लेके आइए। एक आपका ऐसा जॉनी यस पापा, जो आपका स्टेट अलग अलग पूरे एक्ट के साथ करके बताइएगा जैसा आपने किया था। और वो ज्योग्राफी वाला, हाँ, जो ज्योग्राफी तो क्लीशे टाइप था ना, कि ज्योग्राफी में क्या सीन होता है कि हमारा टीचर जो था वो रिसोर्सेस कम थे, लेकिन बिहार से था, हार नहीं मानने वाला। टिपिकल दैट्स, इसलिए बिहार हर जगह मिलता है। आप बिहारी लोग, आप भी यहाँ भी है, राइट, हम लोग हर जगह मिल जाएंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रगल करना जानते हैं। तो उन्होंने भी अपने रिसोर्सेज को यूज किया जितना, तो उन्होंने स्कूल के आसपास के एरिया को दिखा के इंडिया डिस्क्राइब किया। जैसे स्कूल के बगल में एक और गवर्नमेंट स्कूल थी, उसकी हालत हमसे खराब थी, तो उसे पाकिस्तान समझ लो। उस स्कूल और हमारे स्कूल के बीच के प्लेग्राउंड था, जिसके उनके बच्चे भी खेलते थे, हमारे बच्चे भी खेलते थे, बट वो बोलते थे उनका प्लेग्राउंड है, ये हमारा, तो वो कश्मीर समझ लो। लाइक फिर नॉर्थ आओ तो मेन वॉशरूम देख रहे हो जहाँ पे वुमेन रेशियो बहुत कम है, वहाँ अलाउड नहीं है, तो हरियाणा उस तरह से। फिर वहाँ से निकलेगा, इतनी बदबू, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, दिल्ली की हवा, तो दिल्ली समझ लो। साउथ आओ, वो 2 घर देख रहे हो, 2 घर के बीच में एक हैंडपंप है, 2 घर की औरतें हमेशा हैंडपंप में पानी के लिए लड़ते रहती है, राइट। तो एक घर तमिलनाडु है, दूसरा कावेरी वाटर इशू, उसके बगल में एक बंदा बीफ बेच रहा है जो केरल में बेचा जाता है, तो केरल समझ लो। फिर जस्ट फॉर एग्जैजरेशन मैंने बोल दिया, उस बंदे ने थूक दिया रजनीगंधा, मैंने पूछा वो, हाँ उसको श्रीलंका समझ लो क्योंकि दिखता थोड़ा, सॉरी श्रीलंकन। खैर, अब हमारा जो आपसे बातचीत का जो अगला पड़ाव होता है वो ये होता है कि हम अपने साथियों से आपकी भेंट करवाते हैं। जो भी गेस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं वो सभी हमारे साथी है जो देख रहे हैं, सभी कुछ न कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके, क्योंकि हो सकता है आपको रील्स में उन्होंने देखा हो सकता है उन्होंने आपके वीडियो देखा हो, लेकिन आपके बारे में जानते ना हो ज्यादा। तो सबसे पहले हर्षिता जी बहुत देर से आपका वेट कर रही थी, तो हर्षिता जी सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछेंगे जरूर। और संजोग से हर्षिता जी भी बिहार से ही हैं और आपके पटना की। हेलो। वैसे जब मैंने आपको देखा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, ठीक है। पहला, आप एक क्रिएटिव पर्सन है, तो क्रिएटिव पर्सन, क्या आपको कभी क्रिएटिव ब्लॉकेज नहीं हुआ? हमेशा होता, ऐसा वो होता ही है कि ब्लॉकेज हमेशा वो अपने आपके अंदर ना, एक मेरे अंदर तो सेल्फ डाउट है, आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट के अंदर होता है, बट मेरे अंदर ज्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है एक दिन मैं सुबह उठूंगा मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो रहता है। और कुछ लोग वो डर से शुरू ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, बट जब तक चल रहा है, भगवान भरोसे छोड़ रही है कि भाई, और कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ निकाल ही लूंगा। बट हाँ, वो हमेशा ब्लॉकेज आता है। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, कुछ जोक्स होते हैं मैं डालता हूँ, मतलब निकालता नहीं हूँ रिलीज में, बट मैं लिखा रहता हूँ, बट जाके करता हूँ। तो कॉमेडी का बेस्ट पार्ट क्या है ना, कॉमेडी का फीडबैक आपको लाइव मिलता है। इसलिए कॉमेडी कभी ये नहीं कि उठ के सुबह रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा नहीं होता। आप 200 माइक सेट करते हैं, 200 माइक लोगों नए लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये जोक चल रहा है, क्योंकि लोग हंस देते हैं। नहीं हंसे तो मतलब घर जाओ। और ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बिहार से अडोर श में दिक्कत आती है? नहीं, मेरे को तो एकदम नहीं, हम तो मर्दे उर्दे सब बोलते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी होती है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में हमारे साथी हैं। पहले अपना परिचय बताइए और आप हमारे साथ में क्या काम करते हो वही बताइए, फिर प्रश्न। जी बिल्कुल, मैं मनोज यहाँ पे एज ए सब एडिटर काम करता हूँ। तो बिल्कुल राहुल जी, आपका स्वागत है फिर से मेरी तरफ से। एक बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करें तो एक बिहारी और एक कॉमेडी कहीं ना कहीं एक दोनों तो जुड़ जाता है। सब कहीं भी एक बाहर में आप देखते हो एज ए बिहारी आपको
कॉमेडी के नज़रिए से देखा जाता है। और मैं दूसरी चीज़ जो मेरा मुख्य सवाल है वो ये है कि देखिए बिहार में क्या होता है कि सीधी हम बातें भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको स्टैंड अप कॉमेडियन डायरेक्ट ना कहा के थोड़ा सा व्यंग के जरिए में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको कितना फ़ायदा मिलता है, आप अपने एक्ट में उस बिहारीपन को कैसे इस्तेमाल करते हैं? वो तो एक्चुअली अब मेरे डायलेक्ट में ही बैठ गया बिहारी, राइट। लाइक अब मैं मलयाली तो दिखता है, बोल ही नहीं पाऊंगा ठीक से, लाइक वैसा सीन हो गया। बट वो होता है, और मैं हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़िया कटाक्ष में व्यंग में बात करते तो हमारे घर के बड़े। अगर आप बिहार में जितने भी गांव देहात में चले जाए, दादा दादी हो गए, वो सब जो कटाक्ष में बोलते हैं ना, उफ, वो होता है, वो तो सब बिल्कुल। देखिए अगर हम जैसे गार्जियन हमारे बोलते हैं, उनको आपको अगर पढ़ने के लिए डांट लगानी होगी तो ये नहीं कहेंगे कि बैठ जाओ, अरे छोड़ो पढ़ ली के क्या होगा। तो बिल्कुल एक व्यंग जो व्यंग करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि क्या आपने इस चीज़ को कितना रियलाइज किया कि जब कहीं आप किसी स्टेज पे होते हैं तो एज एक बिहारी को लोग कितना मतलब कितना कनेक्ट कर पाते हैं आप ऑडियंस के थ्रू? ऑडियंस के थ्रू, हाँ वही, आप देखिए एक लेवल तक वो सही रहता है, बाकी आपकी मेहनत होती है। आप उस, हाँ आपका डायलेक्ट में लोगों को फनी लगेगा, लेकिन जब तक आप फनी रियली नहीं होंगे, मतलब आपके जोक डिलीवरी टाइमिंग ये सब नहीं होंगे ना, तो वो थोड़ा बहुत बिहार के लोगों से बात करके आता है। वो डिलीवरी टाइमिंग जो होती है ना, वो मैं समझ जाता हूँ बिहार के लोगों में बहुत आता है, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, बट वो आपकी मेहनत में ही फिर आगे बढ़ सकते हैं। हाय हाय, देखिए आप पटना से हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि स्टैंड अप कॉमेडियन किए मतलब बनने के लिए आपने सोचा तो यूपीएससी के लिए फोर्स किया गया या नहीं घर से? मेरे घर वालों को मुझसे बहुत उम्मीदें थी कि कर लेगा तू, मैं उम्मीद में था कि मैं नहीं कर पाऊंगा अच्छा, क्योंकि हाँ मुझे पता चल गया इतना पढ़ना पड़ेगा तो नहीं होगा अच्छा तो जॉब पहले तो अच्छा आपने जॉब की है? हाँ जॉब कर आज भी कर रहा हूँ, क्योंकि घर वालों ने होम लोन दिलवाया हुआ है, तो कॉमेडी से तो पूरा नहीं है, मेरे शो में आइए तभी होगा। नहीं आपके हाँ ये बात है, इनके शो में आप जरूर जाइएगा जितने भी देख रहे हैं। अच्छा, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो आपको कैसे लगा कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी ही करना मतलब बनना है और मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, तो इसके लिए कंटेंट वगैरह ये सब मतलब इसमें कितना टाइम लगता है? आप क्या क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे इस पे वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक्स वगैरह, या क्या आपको एकदम से क्लिक करता है? दो चीजें, एक जोक का भी ना, स्टैंड अप में भी जोक जो होता है ना, जोक सीधा जाके बोल नहीं पाते, आपको एक भूमिका सेट करनी पड़ती है, राइट। जो बोलते हैं प्रेमिस बोलते हैं, प्रेमिस, उसके बाद उसमें कुछ लोग स्टोरी डाल देते हैं तो स्टोरी हो गया, उसके बाद प्रेमिस के बाद सेटअप होगा, आप तैयार करते, उसके बाद पंच लाइन आता है जो आपका मेन हिट करता है, राइट, तो वो हुआ पंच लाइन, उसके बाद कुछ और ऐड किया तो वो टैग कहलाता है। तो ये सब के लिए मेहनत लगती है। आप एक ही दिन में उठ के, कुछ लोग मैं अभी देखता हूँ कॉमिक्स जो होता है आ गए मोबाइल लेकर रिकॉर्ड कर लेते पहला ही दिन, ऐसा नहीं होता। मैंने राधे राधे कम से कम 2 साल ट्राई किया था, और 2 साल में मैंने कम से कम 5 से 6 हज़ार ओपन माइक्स किए होंगे। हाँ मतलब मैं रोज जाता था कैफे में, नए नए लोग फ्री के बैठे रहते थे, उनको जोक सुनाता था, और वो जब हंसते थे ना तब मुझे वैलिडेशन मिलता था, अच्छा ये जोक फनी है, ये यहाँ पे हंस रहे। तो मैं ट्रैवल्स करता था सिटीज, जैसे दिल्ली आया ओपन माइक करने, उस समय बस्सी भाई को मैं मिला था जब वो वायरल नहीं हुए थे, तो वो भी कर रहे थे, तो उस दिन मैंने किया। फिर मैंने बिट्स पिलानी कंपटीशन होती थी इंडिया लेवल पे, सारे दिल्ली के कॉमिक्स ये वो सब कॉमिक करके, तो वो मैं गया 2019 में, तो वो मैं जीता। तो मैं श्योर हो गया कि भाई ये जोक तो मैंने इतना ट्राई कर लिया, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट हो कि मैं जोक कर रहा हूँ ना, कुछ ही लोग हर्ट होंगे, बट मैंने इतना ट्राई कर लिया ना उसको कि चलेगा, जितने लोग पसंद कर रहे हैं उतना ही मुझे काफी है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अच्छी लग रहा है कि बिहार का कोई लड़का ऐसा। एक क्वेश्चन, मुझे मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि आप जो बोलते हो तो थोड़ा बहुत जाकिर खान का मुझे टच ऐसा मुझे ऐसा आ रहा है, तो आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी और ने दिया है? अरे बहुत लोग, मुझे खुद को क्योंकि ऐसा फील हो रहा था, क्या आप उससे उनसे मतलब अरे ऑफ कोर्स जाकिर भाई तो आई थिंक जो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो एक सबसे टॉप पे, राइट। अगर इंडियन सर्किट में देखें तो बहुत लोग देखते हैं उन्हें। और दूसरी बात है, मेरी बात करने की डायल जो होती है यूपी एमपी साइड से, बहुत हिंदी बोलता हूँ जिस हिसाब से, तो वो हो कोई गया। कह नहीं सकता कि आप बिहार से हो। हाँ, तो क्योंकि मैं बहुत सारी जगह हो रहा, तो मैं हिंदी, पहले मेरी भी हिंदी खराब थी, बट मैं गया, काम किया, जॉब किया, तो लोगों से मिला, जितना हम लोगों से मिलते तो पता चलता, अच्छा आपका ये डायलॉग, लाइक जबलपुर के लोग बहुत प्यारी मीठी हिंदी बोलते, मुझे यहाँ तक पता चला, देखा मैंने, सुना, तो उस हिसाब से होता है। हेलो, कैसे? हाय। मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम सुनते हैं कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो जो दूसरों को हंसाता है वो खुद अंदर से बहुत टूटा हुआ होता है, तो आपके साथ ऐसा क्या कोई स्टोरी है? टूटा हुआ है, वही लोग नहीं आ रहे मेरे शो में। नहीं, तो वो तो ऐसा क्या टूटा कि आपको लोगों को हंसाने के लिए फिर आपने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया? क्योंकि उस समय लाइक मेरे जैसे मैं जॉब के जो
मेरे लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसके चलते मैं बदला लाइफ में। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खोया, मैं मेरे लाइफ में जॉब की श्योरिटी नहीं थी तो उस समय, तो वो सब चीज़ था। सो टू फाइंड आउट अ वे, राइट, आप भी घर जाते हो तो आप अपने माँ बाप के साथ अगर रहते हो तो आपका वो कम हो जाता है, बट इफ यू स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो वो चीज़ ज़्यादा फील हाँ, होता है। वो ज़्यादा आपको अकेलापन रहता है, तो आप फिर लोग खोजते हो। तो मैंने स्टैंड अप खोजा इसलिए ताकि मैं उससे निकल के कुछ और मतलब अपने आप को बिजी रखूं। हेलो सर, हाय, हाय। मिल चुके हैं आपसे। हाँ तो मेरे कुछ सवाल होंगे जो व्यक्तिगत होंगे आपसे हाँ, जुड़े हुए, तो उम्मीद है आप सवाल का जवाब दे पाए। जी जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि एक कॉमेडियन की ज़िंदगी जो है वो मतलब एक आम इंसान से कॉमेडियन बनना, हाँ, इसके बीच में क्या क्या संघर्ष रहता है? संघर्ष वही आपको मैं अपने बारे में मतलब मेरी संघर्ष क्या है, मैं तो जॉब करता हूँ और जॉब के साथ फिर कॉमेडी इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जॉब इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो आ जाएगा मेरे में। अगर मैं जॉब छोड़ के सिर्फ कॉमेडी करूँ ना तो एक लेजीपन आ जाएगा। फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? फाइनेंशियल दिक्कत तो आएगी बट एक लेजीपन भी आ जाएगा एंड यू विल वोंट बी एक्साइटेड। आज जॉब है तो मैं सोचता हूँ 7 बजे जॉब के बाद चलो स्टेज जाऊँगा, तो वो एक खुशी मिलती है ना, वो शायद कम हो जाएगा। ये संघर्ष तो फिर होता है, आप जाइए, रोज जाइए, मटेरियल नया सोचिए और सोच के जाके परफॉर्म कीजिए उसको टाइट मतलब इन द सेंस बहुत लाइक एक वीडियो निकालने के पहले आपको वो मटेरियल को इतना अच्छा होना चाहिए कि हर लाइन आपको जो जैसा हो आप लोग हंसे। बोरिंग हो जाएगा तो लिख तो छोड़ ही देंगे पीछे, तो यही बात है। तो वो मेहनत संघर्ष उसी पे रहती है कि टाइट कैसे करें मटेरियल को। हाँ। तो राहुल जी, मेरा बस इतना ही है कि मतलब हाँ। ऐसा होता होगा अक्सर कि कहीं मिलने गए, कोई जानने वाला हाँ है। हाँ अब जब तक आपकी वीडियो देख के मतलब लोग बहुत ज्यादा पहचानते नहीं तब तक तो ठीक है, हाँ राहुल भाई कैसे हो, हाँ। लेकिन जब से देख लिया अच्छा ये भी आता है तो मिलते के साथ ही, और राहुल भाई कोई जोक सुनाओ। हाँ ऐसा- आता है। अरे ऐसे बहुत मिलते हैं भाई, एक जोक सुना दो, एक जुनक सुना दो। तो मैंने भी सीख लिया इसका जवाब। मैं बोलता हूँ कि एक मूवी आई थी बैटमैन, राइट, देखी उसमें जोकर जो था उसमें एक बोलता है ना, एक बहुत अच्छी लाइन बोलती है, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। पैसे निकाल मैं जोक सुनाता हूँ। ये अच्छा। तो अब हम खत्म करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल आप मिल रहे थे राहुल रोबिन से। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कीजिए, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।